रमजान का महीना है, फेस्टिवल है, ईद का त्योहार सर पे और पाकिस्तान की चीनी गायब हो चुकी है। और रमजान में 24 करोड़ पाकिस्तानी ना तो शरबत पी सकते हैं और ना खीर बना पा रहे। रमजान में पाकिस्तानी आवाम को शरबत और खीर में चीनी डालने से पहले कई बार सोचना पड़ रहा है। पाकिस्तान ने भारत से 50,000 टन शुगर इंपोर्ट की है। पाकिस्तान में हल्ला मचा है कि भारत से चीनी आ रही है। हमें एक खबर नजर आई कि 50,000 टन जो है ना वो चीनी इंडिया से जो है वो एक्सपोर्ट की गई, उसके अलावा अगर इंपोर्ट की गई और इसके अलावा भी अगर बात की जाए तो मेडिसिन भी जो है वो इंडिया से जो है इंपोर्ट की जाती है। 5 लाख टन के करीब जो शुगर है वो अपने पड़ोसी मुल्क भारत से खरीदेंगे। हम कराची और कोयटा में चीनी 180 रुपए, जबकि लाहौर और पेशावर में 170 रुपए किलो फरोख्त हो रही है। चीनी इतनी महंगी हो गई है कि रमजान में पाकिस्तानी मीठा खाने के लिए भी तरस गए हैं। और जो चीनी इस वक्त मौजूद है उसके प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई हैं, जो आम और गरीब आवाम के पहुंच से दूर है। शहबाज शरीफ फिर से पाकिस्तान के वजीर आजम बन गए हैं, लेकिन मुल्क की हालत बेहद ही खराब है। पाकिस्तान ने कश्मीर के नाम पर भारत से व्यापार बंद कर रखा था। इससे भारत का तो कुछ भी नहीं बिगड़ा, उल्टे पाकिस्तान में खाने के लाले पड़ गए। दुश्मनी करने वाले शहबाज ने भारत से 50,000 टन चीनी खरीदी है। यहाँ पर टमाटर, आलू, आटा, चावल और चीनी की शॉर्टेज हो जाती है तो तब हमें अपना बड़ा भाई इंडिया क्यों याद आ जाता है। उसे कहते हैं ना कि आप मुश्किल में हो तो गधे को भी बाप बना लें। तो अगर आपका मुल्क डूब रहा है, अगर आपके मुल्क में चीजें महंगी हो रही हैं, ये शॉर्टेज हो रही है, तो मेरा ख्याल है कोई हर्ज नहीं है, आप चाहे इंडिया से ले लें चाहे जहां मर्जी से ले लें। इस तरह तो मुल्क का बड़ा नुकसान होगा, मतलब, और बल्कि हो रहा है। ये जो पोजीशन सामने नजर आ रही है ये बड़ी तकलीफ दे है। ये इंडिया से हमने कुछ नहीं लेना। हाँ ठीक है, तो अगर अब ये चीनी है ये किसी और मुल्क से भी ले सकते हैं, इंडिया से इन्होंने जरूर लेनी है। दुनिया का ना वो गंद रह गए हैं जो किसी काम का नहीं है। अब उनके लिए हम ऐसा समझ ले, कचरा जो होता है ना, वेस्टेज, इलेक्ट्रिक वेस्टेज पाकिस्तान में बहुत ज्यादा होती है। वो किस लिए होती है कि इसलिए हम गंद है, किसी काम के नहीं। हम किसी काम के होते हैं। आज हमारा ना ये हाल ना होता दुनिया में। आप हमसाया मुल्क है इंडिया, दुश्मनी भी अपनी जगह है, लेकिन उनसे हमें मदद लेने के लिए अगर हमें ज़रूरत पड़ रही है तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनसे मदद ले लें। अच्छा, क्योंकि चीनी हर बंदे की ज़रूरत है, हर बंदे ने उसको यूज़ करना है, तो हमारे लिए जितनी सस्ती होगी उतना लिए बेहतर है। 10-15 सालों में ज़री मुल्क है, हमने ज़राअत के साथ किया क्या है? हमने 2 काम किए, एक बच्चे पैदा किए हैं और एक सोसाइटी बनाई है। इसके अलावा हमने कोई तीसरा काम तो किया नहीं। हमारे पाकिस्तान की चीनी कहाँ गई पहले ये बताएं। वो एक्सपोर्ट होगी तो आप पाकिस्तानी क्या करें फिर? इंडिया के पास जाएंगे। नहीं भाई, ये चीनी का आप इंटरव्यू हमारे से ना लो। हाँ। हमारे से अपने कुछ और लेना। तो हमने इंडिया के साथ ट्रेड बंद की 2019 के बाद। आप ये देखें कि हमारी जो मार्केट थी वो कितना श्रिंक कर गई है। उससे पहले जो प्रोडक्ट्स इंडिया से आते थे वो बड़े सस्ते होते थे, अच्छे प्रोडक्ट्स भी होते थे, लोगों को पसंद भी आते थे। लेकिन जैसे ही हमने इंडिया के साथ ट्रेड बंद की तो हमारा भी नुकसान हुआ और लोगों का भी नुकसान हुआ। यहाँ तक कि यूएई से भी शुगर इंपोर्ट कर ली। अब यूएई में शुगर कहाँ से आई? मैं तो ये सोच रही हूँ कि वहां पे गन्ना उगता है, वहां पे किस तरीके से वो शुगर पैदा, लेकिन वहां से भी इंपोर्ट कर ली। तो जो यूएई वाली शुगर है ना, वो भी खाते में पड़ रही है किसके? इंडिया के। क्योंकि होते हैं ना कि आलू, टमाटर, ये सब चीजें जो वो पहले यूएई पहुंचती हैं, फिर कराची पहुंचती है मुंबई से, और फिर उसके बाद जो है लाहौर पहुंचती हैं। इसी तरीके से ये जो चीनी यूएई से आपने इंपोर्ट किया ना, ये भी आपने भारतीय चीनी इंपोर्ट की है। नमस्कार, प्रणाम, राम राम दोस्तों। पाकिस्तान का आज ऐसा हालत हो गया है कि भारत से भीख मांग रहा है। पाकिस्तान के अंदर में रमजान के महीने में चीनी खत्म हो गया है। भाई पाकिस्तानी रमजान कैसे मनाएंगे, ये बात हम सोच के घबरा रहे हैं। भाई पाकिस्तान के मुस्लिम बोलते हैं कि हमको भारत से ट्रेड करनी चाहिए, भारत को अपना दुश्मन नहीं माननी चाहिए। भाई पाकिस्तानियों की औकात आज समझ में आ चुकी है। तो मैं दिखाऊंगा पूरी वीडियो क्लिप, लेकिन उससे पहले दुबई से एक गुस्से में ऐसी बयान दे दिए हैं, वो भी बयान आपको सुननी चाहिए। सबसे पहले चलते हैं पाकिस्तान और देखते हैं पाकिस्तान के मुस्लिम कैसे भारत से भीख मांगते हैं और कैसे रो रहे हैं। पहले आप इनकी बातें सुनिए। मंगवा लेनी चाहिए इंडिया से, लेकिन नाम इंडिया का लग रहा है ना, वो उन्होंने भाई कभी यही नहीं है भेजी जमहूरियत नहीं है, पाकिस्तान। कोई रिलेशनशिप भाई है नहीं। हमारे हमारी पाकिस्तान की खत्म चीनी हो कहाँ गया। गई पहले ये बताएं। वो एक्सपोर्ट होगी तो आप पाकिस्तानी क्या करें फिर? इंडिया के पास जाएंगे। नहीं भाई, ये चीनी का आप इंटरव्यू हमारे से ना लो। हाँ। हमारे से अपने कुछ और लेना तो नहीं कुछ और। चले, ये आप हाउस वाइफ है, जब महंगाई आती है तो एक घर के ऊपर कितना उसका इम्पैक्ट आता है ना, इसके ऊपर चले बात कर लेते हैं। मुझे नहीं लगता सच्ची कसम से हाँ। कि महंगाई पे आजकल सच्ची कुछ भी नहीं। जो लोग इतना कुछ है सबके पास, जिनके पास है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जो गरीब है ना, बस वही रो रहा है। मुझे तो यही लगता है। और ये चीनी ये वो, अब बाहर हम निकले कितनी लोग शॉपिंग कर रहे हैं आपके सामने, और ये सब कहीं पे ब्रांड्स आपको हैं। लगता है कि महंगाई है यहाँ पे? ऐसा लग रहा है सेलें लगी हुई है फ्री में। सिर्फ गरीब के लिए महंगाई है, वैसे कुछ भी नहीं है। मुझे यही लगता है। आपको नहीं लगता कि जो हमारी वेल्थ की डिवीजन है वो बड़ी खराब हो रही है? अमीर से अमीर तर होता चला जा रहा है और गरीब हर साल पहले से
बुरी पोजीशन में आ रहा और है। सच्ची इस बात में सच्ची पता क्या बताती हूँ, मैं कहती हूँ कि अगर खुदा की कसम अगर हम जैसे सारे लोग अगर अपनी ज़कात देना, गरीब कोई नहीं रहेगा। पर वाकई में ये बात सच है कि बाहर हम निकलते हैं बहुत गुर्बत है। ये तो हम लोग आपस में कहते हैं, देखो हम हर चीज़ कह लो ले रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, पहन रहे हैं, पर जब हम बाहर निकलते हैं हम पूरा किसी को भी नहीं कर सकते। उन लोगों का भी सोचना चाहिए जो हमारे माशरे का हिस्सा है। सही बात है, क्योंकि ये तो दोस्तों मैं बता दी कि मेरे इंटरनेशनली चैनल देखा जाता है, हम जिस मार्केट में है ये सारे अमीर लोगों की मार्केट है, गरीब बंदा यहाँ पे कोई भी चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता। अब बहुत भी कोई मिनिमम शॉपिंग भी करेंगे तब भी 20-25 हज़ार की एक मिनिमम शॉपिंग है, ठीक है। सच्ची हम कहते हैं हम 8-10 हज़ार की जूती खरीद लेते हैं, सच है ये बात। आप यकीन करो कि अगर हम बाहर जाते हैं, देखें जो मेरा ये पर्सनल बिलीफ है, जो नेशनल नैरेटिव होता है आप उसको फॉलो करते रहें। ठीक हो गया। जब हमने इंडिया के साथ ट्रेड बंद की 2019 के बाद, आप ये देखें कि हमारी जो मार्केट थी वो कितना श्रिंक कर गई है। उससे पहले जो प्रोडक्ट्स इंडिया से आते थे वो बड़े सस्ते होते थे, अच्छे प्रोडक्ट्स भी होते थे, लोगों को पसंद भी आते थे। लेकिन जैसे ही हमने इंडिया के साथ ट्रेड बंद की तो हमारा भी नुकसान हुआ और लोगों का भी नुकसान हुआ। अगर आप देखें इंटरनेशनल सिनेरियो में यूएस और चाइना के रिलेशन जो हैं वो काफ़ी हद तक तनाव का शिकार रहते हैं, लेकिन यूएस ने कभी भी चाइना के साथ ट्रेड बंद नहीं की। मैं अभी देख रहा था जो उनके हैं मार्केट साइज़ है तकरीबन $438 बिलियन की जो उनकी ट्रेड है पिछले साल की है। उनके आपस में कन्फ्लिक्ट्स हैं, ठीक है, पावर का उनका एक तरह से रिलेशनशिप चलता आता है, लेकिन उन्होंने ट्रेड बंद नहीं की। तो मेरा ये मानना है आप जो है कश्मीर के लिहाज से आपका जो नैरेटिव है आप उसको फॉलो करते रहें, आपके पैलेस्टाइन के लिहाज से जो है नैरेटिव आप उसको फॉलो करते रहें, लेकिन साथ साथ आप अपर लेवल पे जो है उनके साथ ट्रेड जारी रखें। मुल्क का जो बेनिफिट है उसको भी देखें। आप मुल्क के बेनिफिट देखें, आप आवाम के बेनिफिट देखें, आप देखें कि आपकी मार्केट को उससे कितना फ़ायदा होता है। आपके प्रोडक्ट्स जो हैं वो जाएंगे इंडिया की मार्केट में, आपका उसमें कॉस्ट कितना आएगा, क्योंकि इंडिया हमारे बिल्कुल साथ है। हाँ, तो आपका जो कॉस्ट होगा वो कम होगा, आपके प्रोडक्ट्स जो है सेल हो जाएंगे। देखिए हज तो कोई नहीं है, जब हमें मदद की ज़रूरत हो, ऑब्वियसली दुश्मनी अपनी जगह है, लेकिन जब हम एक्टर्स की अगर बात कर लें, जब एक्टर्स ही कहीं पर इकट्ठे हो जाते हैं तो ऐसे हो जाते हैं कि जैसे ये दुश्मन मुल्क तो है ही नहीं, बिछड़ी बहनें हैं, बिछड़ी हुई बहनें हैं, बिछड़े हुए भाई हैं कि हम भाई भाई और बहन बहन। तो जब ट्रेड की बारी आई तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको लगता है, वो जिसे कहते हैं ना कि आप मुश्किल में हो तो गधे को भी बाप बना लें, तो अगर आपका मुल्क डूब रहा है, अगर आपके मुल्क में चीज़ें महंगी हो रही हैं, ये शॉर्टेज हो रही है, तो मेरा ख्याल है कोई हर्ज नहीं है, आप चाहे इंडिया से ले लें चाहे जहाँ मर्जी से ले लें। लेकिन ये वही इंडिया जो 2019 में हमें हर चीज़ देता था और हमने ही दरवाजे बंद किए कि भाई कश्मीर दोगे तो फिर कोई चीज़ खरीदेंगे। आज हम अपनी उस स्टेटमेंट को क्यों मेंटेन नहीं करते? आपको पता है जब भी नून लीग की गवर्नमेंट आती है तो आपको पता है हमारे जो रवाबित हैं इंडिया से वो अच्छे हो जाते हैं, वो शादियों पे भी आते हैं और सारी चीज़ें जो अच्छी हो जाती हैं। तो इस दफ़ा मीठा इंडिया से आ रहा है ये तो और भी अच्छी बात है। अच्छा, एज अ पाकिस्तानी गर्ल आप इंडिया और पाकिस्तान के कैसे रिलेशनशिप चाहती है? हमारे रिलेशनशिप में बड़ा अप्स एंड डाउन है आजकल, तो बिल्कुल हम खामोश हो चुके हैं दोनों तरफ से, ना वो हमारी कंट्री आते हैं ना हम जाते, वीज़ा ईच एंड एवरीथिंग सस्पेंड। इवन आपने एक्ट्रेस एंड एक्ट्रेसेस की बात की, वो भी सस्पेंड हो चुके हैं। अब आपको क्या लगता है जो इंडियंस हमें देख रहे हैं, आप कैसे ताल्लुक चाहती हैं अपने पड़ोसी या ब्रदर मुल्क के साथ? देखिए जो ताल्लुक होना चाहिए वही चाहती हूँ। जिस तरह अभी प्रॉब्लम्स आ रही हैं या अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो ज़रूरत में बेशक वो हम उनसे काम लें या वो हमसे हमारे मुल्क से काम लें, लेकिन मैं रिलीजियस होकर अगर सोचूं इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो मेरा ख्याल है कि आपको पता है इंडिया और हम में बहुत फ़र्क है। अच्छा मुझे सर ये बताएं, हमने ट्रेड बंद इंडिया के साथ जो की थी वो हमने कश्मीर के मसले के ऊपर की थी, इमरान खान साहब ने आकर ट्रेड बंद की। ये बताएं ट्रेड तो चले बंद हो गई, लेकिन अगर देखा जाए तो पीछे से जो हमारी गवर्नमेंट जो है वो इंडिया से चीज़ें खरीद भी रही होती है। ओपनली तौर पे हमने फ्रंट पे ट्रेड बंद कर दी, लेकिन पीछे आपने देखा कि 50,000 टन चीनी भी खरीदी गई। उसके बाद हमने मेडिसिन का भी कहीं ना कहीं सुना कि मेडिसिन, और किसी ना किसी जराये से हमें ये भी पता चला कि पत्ती भी वहाँ से जो है ना वो इम्पोर्ट होती रही है। तो सर क्या समझते हैं, ओपनली तौर पर हमने चीज़ें बंद कर दी, जैसे टमाटर, प्याज या उसके अलावा प्रोडक्ट थी, लेकिन हम पीछे से हमारी गवर्नमेंट अपने फायदे के लिए चीज़ें खरीदी थी, इस चीज़ की समझ नहीं आती। देखिए हमारी जो ट्रेडिंग है जो कि हिडन तौर पे जारी है, इसको ओपनली करना चाहिए ताकि हमारे मुल्क में बेहतरी आ सके। आपने नवाज शरीफ साहब की बात की और शहबाज शरीफ साहब उनके भैया उनकी पार्टी से ही है, तो शहबाज शरीफ साहब ने रिसेंटली एक बात बोली थी कि अगर मैंने हिंदुस्तान को ट्रेड में या इकोनॉमिकल तौर पे पीछे ना समझा तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। तो इसके ऊपर क्या करना चाहिए? और दूसरा नो डाउट नवाज शरीफ साहब को कहीं ना कहीं इंडिया के साथ बेहतर तल्लुकात उन्होंने करने की कोशिश की है, लेकिन जब भी वो ऐसी बात थी तो हम कहते थे कि ये जो गद्दार है जिन्होंने तुझे कश्मीर भेज दिया, तो इस तरह के नारे आना शुरू हुए थे। तो इसकी बात की समझ देखिए पाकिस्तान से पाकिस्तान की औकात कितनी है आज आपने देख लिया होगा। भारत ने पहले से कश्मीर को लेकर चीनी बैन किया है पाकिस्तान का, और आज पाकिस्तान भारत से चीनी मांग रहा है, भाई भीख मांग रहा है। तो आपको इस वीडियो में क्या कमेंट करना है, एक कमेंट जरूर कीजिएगा। चलते हैं दुबई से, क्यों दुबई से गुस्से में ऐसी बयान दे दिए हैं, वो भी बयान आपको सुननी चाहिए। चलते हैं दुबई और सुनते हैं दुबई से का बयान। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई लोग, मेरे प्यारे भाई लोग, अभी तो यूएसए का भी वीजा बंद हो गया, कुवैत का बंद हो गया, ओमान का बंद हो गया और सऊदी अरेबिया का बंद हो गया और नहीं मालूम कितना कितना जगह में बंद होएगा।
तुम लोग जानते हैं इसका वजह क्या है? इसका वजह है ये टिकटॉकर लोग, जब आप लोग को झूठ बोलता था और बोलता था आओ ये वीजा खरीद करो, ये वीजा खरीद करो, सब जगह में इन लोग जाता था, प्रॉब्लम करता था। ये सिर्फ तो सिर्फ यही टिकटॉकर लोग है। क्यों? इन लोग को 1000 2000 इन लोग को मिलता था, लेकिन गरीब बर्बाद होता था। अच्छा, और अभी वही टिकटॉकर लोग आ रहा है, एक वीडियो दूसरा बनाते हैं, बोलते हैं अभी पाबंदी हो गया, मुश्किल हो गया, और ऐसा ऐसा गाना पीछे डालते हैं। सुनो मेरा भाई, ये सैड सॉन्ग डालते हैं, सुनो, और यही बोलते हैं कि अभी तुम लोग का सब चीज बंद हो गया, बंद हो गया। क्यों? हम बताएगा। पहले तो इन लोग को पैसा मिलता था, जब सबको बुलाता था, बोलता था वीजा खरीद करो, 1000 2000 ये ट्रैवल एजेंसी से या वो। लेकिन अभी इन लोग तुम लोग को झूठ बोलते हैं और ये गाना माना डालते हैं, क्या कर लिया, खुद को मिस्कीन बनाया। तुम लोग को सिर्फ तो सिर्फ लाइक और फॉलो मत है, और आप लोग शर्म नहीं है, ये चोर लोग का पीछे है। अल्लाह। आपने देखा दुबई से कैसे बयान दिए हैं। दुबई से हमेशा लेबर के शब्द बोलते हैं, चाहे इंडियन हो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, कहीं के भी हो, हमेशा लेबर के सपोर्ट में बोलते हैं। तो प्लीज दुबई से के लिए एक लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको पाकिस्तान के बारे में और दुबई के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।